बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, दुनिया भर से बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर नाज़रीन काम तुर्की से सामने आ रही है। तुर्की पर यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और इसी तरह से तुर्की का बदतरीन दुश्मन इसराइल की जानिब से सबसे बड़ा हमला 2021 का नाकाम बना दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन काम, तुर्की पर दाइश के ज़रिए से एक बड़ा हमला करवाने की साजिश पकड़ी गई है और जो दाइश का सरगना था जिसे पकड़ा गया है, ये दाइश के सरबरा और बानी अबू बकर अल बगदादी का साथी बताया जाता है, जिसे तुर्की के खुफिया इदारों ने कामयाब ऑपरेशन करने के बाद पकड़ा है। अंकारा से यह शख्स गिरफ्तार हुए हैं जो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के सदारती महल पर भी हमला करना चाहता था और जो फौज के अहम इंटेलिजेंस इदारे थे या जो उनके जो खुफिया हसास मकामात थे उन पर भी ये शख्स हमला करना चाहता था। जी हाँ नाज़रीन काम, दाइश को अमेरिका ने, यूरोप ने मुश्तरका तौर पर बनाया ताकि इराक के अंदर, शाम के अंदर, तुर्की के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर बदअमनी पैदा करवाई जाए, वहाँ के हालात को ख़राब करवाया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, गुज़श्ता 10 सालों से दाइश ने जो तबाही मचाई है, दाइश को जो असलहा दिया गया था, ये सब असलहा अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से, इसराइल की जानिब से प्रोवाइड किया जाता रहा और हदफ और मकसद ये था कि मुसलमानों को मुसलमानों ही से मरवाया जाए। मुसलमानों के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो इस कदर बढ़ाए जाएँ कि हमें लड़ने की ज़रूरत पेश ना आए। नाज़रीन काम, इस वक्त तुर्की दुनिया के अंदर तरक्की हासिल कर रहा है, दुनिया के अंदर ताकतवर बन रहा है। 2023 का साल आने वाला है जब तुर्की यूरोप से किए हुए 100 साला मुआहिदों को तोड़ देगा और 2023 के बाद तुर्की दुनिया के अंदर, बिलखुसूस यूरोप के अंदर सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बन जाएगा। इसलिए यूरोप को ख़तरा है, इसराइल को ख़तरा है, अमेरिका को ख़तरा है कि अगर एर्दोगान की हुकूमत 2023 तक रही तो फिर हमें एर्दोगान से, तुर्की से और इस्लाम और मुसलमानों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से नाज़रीन काम, दाइश के ज़रिए से वक्फे से तुर्की के अंदर हमलों के प्लान बनाए जा रहे हैं, जो प्लान नाकाम हो रहे हैं। ये जो बड़ा शख्स पकड़ा गया है, दाइश का सरगना, ये नाज़रीन काम हसास मालूमात रखता था तुर्की के अंदर के इदारों की, जिसकी वजह से इसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और इस शख्स को पकड़ा गया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि यह शख्स मिस्र के अंदर पैदा हुआ और अबू बकर बगदादी और मौजूदा जो दाइश की लीडरशिप है उसका करीबी साथी था, जिसको तुर्की के खुफिया इदारों ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। नाज़रीन काम, एक तरफ से दाइश के ज़रिए से तुर्की पर इसराइल, यूरोप, अमेरिका हमलावर हैं, दूसरी तरफ से PKK के नामी जो कुर्द बागी तंजीम है उसके ज़रिए से भी तुर्की की फ़ौज पर हमले हो रहे हैं। और नाज़रीन काम, ये हमले बराह रास्त, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अमेरिका, इसराइल और यूरोप करवा रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यूनान की जानिब से अभी 2 रोज़ पहले तुर्की को धमकी दी गई है कि अगर तुमने समंदर के अंदर जो जज़ायर हैं या इसी तरह से जो बहर मुतवस्सित समंदर है, अगर वहाँ पर तुमने ड्रिलिंग की या वहाँ पर पेट्रोल और गैस के ज़खायर तलाश किए तो हम तुर्की पर हमला कर देंगे। इसके रद्द-ए-अमल में तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा है कि यूनान बदमाशी करना बंद कर दे, यूनान की धमकियों में हम आने वाले नहीं हैं। और नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अपनी कौम को एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं। इससे पहले तुर्की के अंदर 400 अरब डॉलर का ख़जाना दरियाफ्त हो चुका है, जो गैस और पेट्रोल की शक्ल में समंदर के अंदर ड्रिलिंग के बाद निकला है। अब मज़ीद तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान आने वाले दिनों में इससे भी कहीं ज़्यादा ज़खायर का दुनिया को बताने जा रहे हैं, तुर्क के कौम को खुशखबरी देने वाले हैं, जिससे तुर्की यूरोपीय ममालिक से भी माला माल हो जाएगा, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और इसी तरह से अरब ममालिक से भी ज़्यादा मालदार और ताकतवर हो जाएगा। इसलिए नाज़रीन काम, इसराइल की जानिब से यूनान के साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और तुर्की को अंदर से कमज़ोर करने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि हम दुश्मन की हर साजिश को तोड़ कर रख देंगे। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो है नाज़रीन काम कि तुर्की दुनिया भर के अंदर दिफाई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है। बिलखुसूस ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की का दुनिया के अंदर
अंदर कोई सानी नहीं है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के दामाद हैं, बेरकदार उनका नाम है, वो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के बानी समझे जाते हैं, जिनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी से तुर्की ने ना सिर्फ लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को शिकस्त दी, बल्कि इराक के अंदर भी कुछ बागियों को शिकस्त दी, शाम के अंदर दहशत गर्दों को मारा, और इसी तरह से तुर्की इसराइल और दीगर ममालिक के खिलाफ भी इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से सबकत लेता जा रहा है। नाज़रीन, नेटो ममालिक के तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। पोलैंड के जानिब से, जो यूरोप का एक बड़ा इत्तेहादी मुल्क है नेटो का, उसने 24 ड्रोन तैयारे खरीदने की मंजूरी दे दी है, और यूरोप के दीगर ममालिक भी तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, जिससे अंदाज़ा होता है कि तुर्की दुनिया भर के अंदर ख़तरनाक एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करता जा रहा है, और इस टेक्नोलॉजी से यूरोप को, नेटो को बड़ी बड़ी परेशानी लाहिक हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और तीसरी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास सामने आई है, वो है नाज़रीन तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए एक आलमी इस्लामी ब्लॉक बनाने का ऐलान। जी हाँ नाज़रीन, आज तय्यिप एर्दोगान की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, इस्लामोफोबिया के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ एक आलमी ब्लॉक बनाया जाएगा, ताकि ये दुश्मनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना हो सके, ताकि ये गुस्ताखियाँ ना हो सकें, ताकि कोई आइंदा मुसलमानों को नफ़रत का शिकार ना कर सके। नाज़रीन, तय्यिप एर्दोगान इससे पहले भी नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान इससे पहले भी उम्मत मुस्लिमा के दिफा और उम्मत मुस्लिमा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में सबसे आगे रहे हैं, और अब भी तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान तमाम इस्लामी ममालिक से सबकत ले गए हैं। तुर्की की जानिब से यूरोप के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमानों की हिमायत के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटियाँ भी बनाई गई हैं, और जो फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए से खुसूसी सेल बनाए गए हैं, जो दुनिया भर के अंदर है, बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक के अंदर, फ्रांस, जर्मनी, इटली या यूनान या ऑस्ट्रिया, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो, उन पर होने वाले मजालिम को ना सिर्फ ये देखती है बल्कि इसे उजागर करती है। इन मजालिम के खात्मे के लिए यूरोपीय ममालिक से राबता तक किया जाता है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि ये इस्लाम फैलने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई दबा नहीं सकता है, इसको जितना दबाया जाएगा ये उतना उभरेगा। यूरोप के अंदर इस्लाम फैलता जा रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन, एक सर्वे है कि 2040 के बाद यूरोप के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत और गलबा हो जाएगा, और आने वाले 30-40 सालों के अंदर यूरोप के अंदर इस्लामी हुकूमतें भी हो सकती हैं। और आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी मौजूद है कि हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा, तो इसलिए यूरोप को ख़तरा है, वो मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। फ्रांस के अंदर 60 लाख से ज़ायद मुसलमानों को डिपोर्ट करने के लिए नए मुतनासा कवानीन सामने लाए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, हॉलैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, यूनान के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। यहाँ तक कि जो शाम के रेफ्यूजीज़ हैं, उन्हें भी डेनमार्क और नॉर्वे और दीगर ममालिक से निकालने के लिए मुहिम जारी है। तो एक तरफ से जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो सरगर्म हैं, दूसरी तरफ से तय्यिप एर्दोगान, जिसे खिलाफत उस्मानिया को ज़िंदा करने वाला भी समझा जाता है, एहयाए खिलाफत उस्मानिया का मूजिब समझा जाता है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आइंदा के बाद जहाँ कहीं भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात होगी, मुसलमानों के खिलाफ बात होगी, तुर्की सबसे पहले आएगा। यहाँ पर नाज़रीन, दीगर ममालिक को भी, मुसलमान ममालिक को भी तुर्की का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान, मलेशिया और इसी तरह से कतर और सऊदी अरब और दीगर ममालिक तुर्की के साथ शामिल होकर इस मजबूत ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान इससे पहले मुसलमानों का एक वर्ल्ड इस्लामी बैंक बनाने का भी ऐलान कर चुके हैं, और मुसलमानों की एक मुश्तरका करेंसी और बाहमी करेंसियों में तिजारत का भी ऐलान कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्लामाइजेशन की अलामतें हैं। अगर तय्यिप एर्दोगान के साथ दीगर मुसलमान ममालिक भी मिल जाएं तो यकीनन मुसलमान खिलाफत उस्मानिया को ज़िंदा और बहाल कर सकते हैं, और एक मजबूत तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को गलबा भी दिला सकते हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। यह नाज़रीन मिस्र और कतर के ताल्लुकात के हवाले से सामने आई है।
तकरीबन 2013 में जब अब्दुल फत्ताह सीसी जो मिस्र के आर्मी चीफ थे, इन्होंने मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा और मोहम्मद मुर्सी जो इख्वानुल मुस्लिमीन के सरबराह थे और पहले जमहूरी मुंतखब सदर थे, उन्हें जेल के अंदर डाला गया। फिर उन्हें जेल के अंदर अजियतें देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। इस वाक़े की वजह से मिस्र के साथ ताल्लुकात इस्लामी मालिक ने ख़त्म कर दिए थे, जिसमें तुर्की भी था और कतर भी था। लेकिन नाज़रीन, अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि तुर्की और कतर मिस्र के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। अब्दुल फत्ताह सीसी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं उसको ख़त्म करने और इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों को रिहा करने का वादा किया है, जिसकी वजह से ताल्लुकात अब मिस्र और कतर के दरमियान भी शुरू हुए हैं और तुर्की के दरमियान भी शुरू हुए हैं। तकरीबन 7 साल के बाद कतर के वज़ीर ख़ारजा वो पहुँचे हैं, काहिरा पहुँचे हैं, जहाँ अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात की है और तमीम हमसानी का पैगाम पहुँचाया है कि कतर चाहता है कि इस्लामी मालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म हों और मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत लाहे अमल और ब्लॉक तश्कील दिया जाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, काम इस्लामी मालिक को चाहिए कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के मज़ालिम का एहतिसाब ज़रूर होना चाहिए। जो रहनुमा जो अब तक गिरफ़्तार हैं जेलों के अंदर, जिनको अजियतें दी जा रही हैं इख्वानुल मुस्लिमीन के, उन्हें रिहा करवाना चाहिए। तब जाकर जो अब्दुल फत्ताह सीसी है इससे किसी भी तरह के ताल्लुकात कायम किए जाएँ, वरना हालात कहीं और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब नाज़रीन, काम बात कर लेते हैं एक 5वीं बड़ी ख़बर की। ये नाज़रीन, काम ख़बर बरतानिया से सामने आई है। बरतानवी वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने मुसलमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अपने एक कॉलम के अंदर उन्होंने लिखा था कि मुसलमान ख़वातीन जो हिजाब या बुर्का लेती हैं वो लेटर बॉक्स की तरह से होती हैं, या उनके ख़िलाफ़ और नाज़ेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की थी, ज़ुबान इस्तेमाल की थी। मुसलमानों ने इसे जो मुसलमानों की दुश्मनी में ये जो रिमार्क्स दिए गए थे, ये जो लिखा गया था, इस पर बाकायदा कमीशन बनाया गया बरतानिया के अंदर, जिस पर बरतानी वज़ीर आज़म ने इस कमीशन के सामने माफ़ी मांगी है और कहा है कि चूँकि मैंने आज़ादाना तौर पर सहाफ़त का इस्तेमाल करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा मुसलमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं करूँगा और मुसलमान ख़वातीन को इजाज़त है जैसा चाहें वो लिबास और अपना तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार कर सकती हैं। इससे वाज़ेह होता है नाज़रीन काम के मुसलमान दुनिया भर के अंदर जीत रहे हैं। अगर मुसलमान इसी तरह से मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तफ़िक हो जाएं तो यकीनन मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनको हर प्लेटफॉर्म पर शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए इत्तिहाद ज़रूरी है, इत्तिफाक ज़रूरी है। इस वीडियो के बारे में नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, वीडियोज़, तस्वीर आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।